अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन सीख रहे हैं। इससे पहले हम एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीख चुके हैं डेरिवेटिव की मदद से। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करना सीखे थे। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे। राइट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहले ज़रा एक नज़र डालते हैं कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ में और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। राइट, सो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ग्राफ की मदद से हम ज़रा समझते हैं। लेट्स से दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो इसके अंदर मैं रफली स्केच करता हूँ एक ग्राफ फ्रॉम लेट्स से पॉइंट ए टू पॉइंट बी। विद इन दिस इंटरवल हम एक ग्राफ ले लेते हैं, लेट्स से कुछ इस तरह से। ओके, राइट, बी पॉइंट और यहाँ से ये ए पॉइंट। राइट, तो अब आप इसमें देख रहे हैं मुख्तलिफ पीक्स हैं, कोई पॉइंट हाईएस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ लोएस्ट नज़र आ रहे हैं। एब्सोलूट का आपको हमने बता दिया था कि पूरे ग्राफ में फ्रॉम ए टू बी सबसे बड़ी वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हम कैसे लेते हैं, वो हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटपुट आपकी वाई एक्सिस पर होती है। राइट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे ऊंची वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू आपको ये नज़र आ रही है। तो दिस इज़ एब्सोलूट मैक्सिमम पॉइंट या ग्लोबल मैक्सिमम भी कह लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ एब्सोलूट या ग्लोबल मैक्सिमम। और इसी तरह से सबसे छोटी वैल्यू, सबसे नीचे जो आपको नज़र आ रही है, वो ऑलमोस्ट ये वैल्यू है, ऐसे ही है। तो दिस इज़ योर एब्सोलूट मिनिमम पॉइंट या ग्लोबल मिनिमम पॉइंट, जो सबसे छोटी वैल्यू पूरे इंटरवल के अंदर ग्राफ की। ओके, अब बात करते हैं लोकल की। लोकल वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि लोकली जो हो, पूरे ग्राफ में नहीं, बट अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से जो बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है। अब जैसा कि आप देखें तो ये वैल्यू जैसे आपको नज़र आ रही है, ये पूरे ग्राफ में बड़ी वैल्यू नहीं है ना छोटी है। लेकिन अगर आप कुछ पॉइंट राइट से पकड़ें, कुछ लेफ़्ट से पकड़ें, तो आप ये देख सकते हैं कि ये उनमें बड़ी है, अपने राइट और लेफ़्ट के मुताबिक ये बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम, या रिलेटिव भी टर्म यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट आ जाए, ये पॉइंट भी अगर आप देखें ना बड़ा है ना छोटा है ओवरऑल, लेकिन अपने सराउंडिंग के हिसाब से ये वैल्यू नीचे है, ये वैल्यू छोटी है। कुछ वैल्यूज़ अगर आप राइट से कंसिडर करते हैं, कुछ लेफ़्ट से, तो ये वैल्यू आपके पास उनमें छोटी है। तो दिस इज़ लोकल मिनिमम पॉइंट। ओके, दिस इज़ लोकल मिनिमम पॉइंट। और अगेन एक और पॉइंट आपको ये भी नज़र आ रहा है, वंस अगेन ये भी आपके पास मैक्सिमम नहीं है एब्सोलूट, बट लोकली मैक्सिमम है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट अगर इसमें देखें तो वो वैल्यूज़ छोटी हैं इससे। तो दिस इज़ वंस अगेन लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। राइट, सो आज के इस लेक्चर में हमने ये लोकली जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हैं ये फाइंड करना सीखने हैं। और अगर आपने लास्ट लेक्चर जिसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करना सीखे थे, वो अगर नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, क्योंकि आइडिया सेम है, बिल्कुल वैसे ही लेके चलेंगे। और आज हम ये पॉइंट्स जो हैं, ये लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स, ये फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, तो ये टेस्ट स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी है, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। राइट, तो इसको पहले ज़रा समझ लेते हैं यहीं से ही। वो कह रहा है कि सपोज सी इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। सी क्रिटिकल पॉइंट डेफिनेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या फिर वो अनडिफाइन हो। राइट, ज़ीरो और अनडिफाइन वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, और इन्हें डाउटफुल पॉइंट्स भी कह देते हैं। राइट, सो एंड दैट एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन सम इंटरवल। वही बात कि उस पॉइंट पर, उस पॉइंट को कंटेन करने वाले इंटरवल में एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और सी पर लाजमी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि आपके पास ये भी केस है ना, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लाजमी नहीं है सी इटसेल्फ जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। खैर, अच्छा, वो नेक्स्ट कहता है कि आपके पास इंटरवल्स बन जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट जब फाइंड करेंगे, लास्ट लेक्चर में जैसे बने थे। तो अगर आपके पास पॉइंट के एफ डैश चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट सी, यानी अगर आपके पास पहले एफ डैश नेगेटिव है इंटरवल में और सी के बाद पॉजिटिव है, तो लोकल मिनिमम होगा।
और अगर सी से पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम होगा। इस बात का मतलब क्या है, मज़ीद इसको ग्राफिकली देखते हैं। राइट, लेट्स से दिस इज़ ओवर एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस पर मैं कोई 3 लेट्स से क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय क्रिटिकल पॉइंट C1, दिस इज़ लेट्स से C2 एंड अनदर वन इज़ C3। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और ये 4 इंटरवल्स बने हैं टोटल। राइट, C1 के लेफ्ट पे और C3 के राइट पर भी, और 2 दरमियान वाले। अच्छा, अब C1 से लेफ्ट वाले इंटरवल के लिए अगर आपका फंक्शन जो है वो लोकल नहीं, वो अगर आपका डिक्रीजिंग है, कुछ इस तरह से है, राइट, डिक्रीजिंग है, और C1 और C2 के दरमियान में इंक्रीजिंग है, तो जो ये C1 पॉइंट होगा इट मस्ट बी लोकल मिनिमम, क्योंकि आपको शेप नज़र आ रही है ना बनती, तो दिस मस्ट बी लोकल मिनिमम। अगर पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा तो C2 या जो भी पॉइंट होगा वो मस्ट बी लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, C3 से पिछले इंटरवल में डिक्रीज है देन इंक्रीज करेंगे तो अगेन दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमम। इसमें सेम आइडिया है, सबसे पहले फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, वहाँ से आपके पास इंटरवल्स बन जाएंगे, फिर आपने हर इंटरवल के अंदर लास्ट लेक्चर की तरह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, और उसके बाद फिर आपने इंक्रीजिंग पहले है देन डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम, अगर पहले डिक्रीज कर रहा है देन इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमम। दिस इज़ द आइडिया, वेरी सिंपल। तो डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वेल सो मेरे पास फंक्शन जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। चलें ज़रा इसके हम लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, यानी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो सबसे पहला काम आपको डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा। अच्छा, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ना इस फंक्शन में चला हम पहले इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स की पावर जो आपके पास नज़र आ रही है 1/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर थी 1/3 प्लस 1 जब आप करेंगे तो दिस इज इट बिकम्स 4/3, राइट। तो इसी तरीके से -4 के साथ एज इट इज़ आ जाएगा 1/3। ओके, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, बेसिकली आपके पास दरमियान में सब्ट्रैक्शन आ रही है तो दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव, और इनका डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे यूजिंग पावर रूल। पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम करेंगे, 4/3 -1। तो जब आप 4/3 -1 करेंगे तो वो आपके पास बनेगा 1/3, राइट। ओके, -4 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, 1/3 को पीछे ले आएँ और 1/3 में से एक कम करते हैं, यानी 1/3 -1, तो दिस इज इक्वल टू -2/3। तो ये बनेगा x की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, फर्दर अब हमें चूँकि चाहिए इसमें से क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़रा इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। 4/3 आप कॉमन ले लें, x की पावर है 1/3 माइनस x की पावर है -2/3, तो हम इसे फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके पॉजिटिव कर देंगे, राइट। सो आप ज़रा एलसीएम लें, 4/3 को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम आपके पास आएगा x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 और 1/3, 2/3 प्लस 1/3, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/3 दैट इज़ 1। तो ये x बन जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगी -1। तो ये जनाब आपके पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप जानते हैं 2 केसेस कंसिडर करने होते हैं। एक केस जिसमें आप वो पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है, और दूसरा केस होता है जो वो पॉइंट जहाँ पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है। तो इस केस में हमें कोई लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, 0 तब होता है जब न्यूमिनेटर 0 हो, और इन्फिनिटी तब होता है जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए, सिंपल। तो न्यूमिनेटर 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी व्हेन x -1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। 1 इसमें रखें ज़रा, 1 - 1 0, 0 ओवर एवरीथिंग, आई मीन 0 ओवर समथिंग इज 0, ठीक है। ओके,
अनडिफाइन कब हो रहा है जनाब? जब आप डिनोमिनेटर को 0 ले रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में है x की पावर 2/3, दिस इज 0 व्हेन x इज 0। सिंपल, x को आप नीचे ज़रा 0 रखें तो ऊपर बनेगा -1/0 इज अनडिफाइंड। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 0 और 1। तो इन दो क्रिटिकल पॉइंट से हमारे पास टोटल बनेंगे 3 इंटरवल्स। चलें ज़रा वो इंटरवल्स बना लेते हैं। ओके, दिस इज ओवर रियल लाइन और लेट्स से हमारे पास जो ये पॉइंट 0 है एंड दिस पॉइंट इज़ 1। तो आपके पास बने टोटल 3 इंटरवल, -∞ to 0, देन 0 to 1 और फिर बना आपके पास 1 से +∞। राइट। तीनों इंटरवल्स में से आपने एक एक टेस्टिंग नंबर लेना है, एक एक पॉइंट लेना है और उसे अपने डेरिवेटिव में पुट करना है। ओके, सो -0 से लेकर -∞। तो इसमें से हम -1 ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए। आप इसमें से x इज़ इक्वल टू -1 ले सकते हैं। ओके, इसे ज़रा अपने डेरिवेटिव में लगाएं। दिस इज़ अ डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको बनेगा f प्राइम ऑफ -1 इज इक्वल टू 4/3 -1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 2/3। तो ऊपर आपको पास बनेगा -2, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में है -1 की पावर 2/3। तो आप इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 2 और उसकी होल पावर 1/3। तो -1 की पावर 2 होगा 1 की पावर 1/3 लेंगे वो भी 1 आ जाएगा। तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा, आंसर आपका <0 आएगा। तो दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, -∞ से 0 तक आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब ज़रा 0 से 1 के दरमियान में देख लेते हैं। 0 से 1 के दरमियान में आप पॉइंट ले सकते हैं x इज़ इक्वल टू, मिड पॉइंट ले लेते हैं। चलें हम 1/2, सिंपल। चलें इसको भी ज़रा इस डेरिवेटिव में पुट करें तो ये आपके पास बनेगा f प्राइम ऑफ 1/2 दिस इज़ इक्वल टू 4/3। x -1 था तो ये बनेगा 1/2 -1 और दिस डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2/3। ठीक है, अब ज़रा देखें ऊपर है 1/2 -1, हाफ माइनस फुल, तो ऊपर बनेगा माइनस का 1/2 4/3 एज इट इज़। और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा माइनस का 1/2 दिस डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर, इसको ज़रा एज इट इज़ लेने देते हैं 1/2 की पावर 2/3। इसका आंसर पॉजिटिव बनेगा ना, ऊपर है नेगेटिव तो ओवरऑल आंसर बनेगा नेगेटिव। अगेन इस इंटरवल के अंदर भी फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा केस बने दो इंटरवल्स के अंदर आपका फंक्शन डिक्रीज करे या दोनों में इंक्रीज करे तो ये जो पॉइंट 0 था जो हमने क्रिटिकल पॉइंट लिया है ये ना लोकल मैक्सिमम होगा ना लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, ये जो हमें अब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, दोबारा अगर ऊपर वापस चलें ये देखें उसमें लास्ट पॉइंट गौर करें। इफ़ एफ प्राइम डज नॉट चेंज साइन, यानी उसका सी के लेफ्ट राइट पर साइन चेंज नहीं हो रहा, सी के राइट पर भी वही था लेफ्ट पर भी वही आ गया। ठीक है ना, दोनों तरफ हमने देखा नेगेटिव आ गया। तो दैट मीन्स एफ हैज़ नो लोकल एक्सट्रीमम एट सी, उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस केस में 0 ऐसा पॉइंट है जो कि ना लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है। वजह यह है कि 0 के लेफ्ट और राइट पर साइन चेंज नहीं हुआ, दोनों तरफ नेगेटिव रहा। ओके, चलिए अब बात करते हैं 1 से आगे। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, इसको ज़रा डेरिवेटिव में लगाते हैं। f प्राइम ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 4/3, आगे था x -1 तो वो आ जाएगा 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2/3। सॉरी आपके पास है 2/3। ओके, देखिए 2 -1 क्या होता है, 1 होता है। नीचे भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव से हो रहा है तो आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। आंसर जो भी हो हमें उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बस हमें चाहिए साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है 1 से आगे वाला इंटरवल जो है उसमें फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। पहले नेगेटिव था देन पॉजिटिव हुआ तो आपका पॉइंट 1 जो है, चलिए इसमें लिख भी लेते हैं दिस इज इंक्रीजिंग। तो आपका जो पॉइंट 1 है
दिस पॉइंट ये है लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट। अब आप इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो पॉइंट है ना एक्स का, लेकिन आपके फंक्शन इस पर क्या वैल्यू दे रहा है, जो सबसे छोटी वैल्यू है f(1), अगर आप अपने फंक्शन में देखें तो वो था 1 की पावर 1/3, यानी x की पावर 1/3, और साथ में था x माइनस 4, ये आ जाएगा 1 - 4। 1 की पावर 1/3 1 होता है, 1 - 4 -3, तो आंसर बनेगा -3। तो ये बेसिकली वो वैल्यू है जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी नहीं सॉरी, लोकली मिनिमम है ये, राइट। ज़ीरो जो है वो ना लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है, ऑल्दो वो क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। अब की बार जो मैं फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज़ f(x) इज इक्वल टू, ये हमारे पास है x माइनस, ओके, x माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है, इसके हमें चाहिए लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अच्छा, सबसे पहले अगर आप फंक्शन को ऑब्जर्व करें ना, तो ये हमारे पास x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है। यानी अगर आप इसमें x 1 से छोटा नंबर लेते हैं ना, तो यहाँ पर अगर 0 लगा दें या कोई और 1 से छोटा लगा दें तो आपका ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये इसकी डोमेन है। अब हम जब अपने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना जो फाइंड करेंगे जो इसमें, उसमें भी हम इसको भी मद्देनज़र रखेंगे कि आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 वैल्यूज़ लेनी है हमने, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द डेरिवेटिव। इसमें डेरिवेटिव आपके पास आएगा x का 1 -6 कांस्टेंट, और ये आपके पास है x माइनस 1 की पावर 1/2। तो पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में 1/2 और पावर से कम कर देंगे 1/2 -1, राइट। ये कैंसिल आउट करेंगे, 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 - 3, और ये बनेगा x माइनस 1 की पावर नेगेटिव का 1/2 -1। अच्छा, इसी तरह से मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस, देखिए नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ऊपर 3 आ जाएगा। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव। ओके, अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगेन दो केसेस होते हैं, एक आपके पास x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है, और दूसरी x की वो वैल्यूज़ जहाँ पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है। तो ज़ीरो वाला केस क्या करेंगे, आप इसको एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल रख दें, ठीक है। तो इसको ज़ीरो के इक्वल जब हम रखेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1 - 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे को ज़रा दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो दिस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। दोनों तरफ स्क्वायर लें तो बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू 9, और यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू बनेगी 1 दोनों तरफ ऐड करने से x इज इक्वल टू 10। तो दिस इज द वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमने देखना है कहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है। तो ये आपको मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया है कि डेरिवेटिव वहाँ पर अनडिफाइन होता है जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो। तो इसके डिनोमिनेटर में जो भी पड़ा हुआ है उसको 0 के इक्वल रख दें। तो ये आपके पास है x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ से आपके पास सिंपली x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो आपके पास नीचे 0 बनेगा, जिसकी वजह से आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। नेक्स्ट हमारा काम होता है कि इनको ज़रा एक बार आसानी के लिए रियल लाइन पर रखते हैं। तो दिस इज़ ओवर हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट 1 एंड दिस इज़ सॉरी, ओके, हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट 10। अगेन आपके पास 3 इंटरवल्स बने हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें तो आपका फंक्शन डिफाइन है फॉर 1 और ग्रेटर वैल्यूज़, यानी 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए।
तो हम जो ये वाला इंटरवल है ये कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन स्टार्ट ही 1 से हो रहा है ना। तो हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं देखने के लिए। तो इसके लिए आप इस इंटरवल से कोई पॉइंट लें, हम x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और इसे ज़रा डेरिवेटिव में लगाएं। ओके, डेरिवेटिव आपका क्या है, दिस वन 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और ये 1 में से माइनस हो रहा है। f प्राइम ऑफ 2 जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो x 2 है, ये बन जाएगा 2 माइनस 1, राइट। तो 2 माइनस 1 आपके पास होता है 1, और 1 जब आप पॉइंट लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3, ऐसे ही है 1 माइनस 3 ओवर 1 चलें कर लें। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ रहा है माइनस का 2। माइनस का 2 मतलब नेगेटिव, दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर, मतलब 1 से 10 के अंदर आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है आपका, यानी डेरिवेटिव आप यूँ भी लिख सकते हैं f प्राइम इज़ लेस देन 0, डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, कुछ इस तरह से। ओके, अब 10 से आगे कोई पॉइंट लें, 11 12 एंड सो ऑन, जो भी पॉइंट आप लेना चाहें। ओके, तो हम ले लेते हैं लेट्स से x इज इक्वल टू, तो हम बेसिकली यहाँ पर आसानी के लिए पॉइंट कौन सा लेंगे 10 से बड़ा, 17 ले लें आप, यस 17 ले लें। उसका एक फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ, x इज इक्वल टू 17 ले लें। तो x इज इक्वल टू 17 को ज़रा डेरिवेटिव में रखें, f प्राइम ऑफ 17 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 1। तो 17 माइनस 1 बनता है 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये बनेगा 1 माइनस 3 ओवर 4। 3 ओवर 4 किसके इक्वल है, 0.75 के, ऐसे ही है ना। और 1 माइनस 0.75 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 0.25, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स f प्राइम इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल फ्रॉम 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कुछ इस तरह से। तो पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, दैट मीन्स फंक्शन सॉरी वो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि 1 के लेफ्ट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट 1 से राइट पर आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट, यानी कि उसकी लुक इस तरह से है ना। तो ये जो 1 पॉइंट होगा ये लोकल मैक्सिमम होगा, दिस वन इज लोकल मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हो रही है ना वैल्यूज़ आपके पास। 1 से इधर तो हमें पता ही नहीं है वैल्यूज़ है क्या, बल्कि डिफाइन ही नहीं है, बट 1 से आगे के लिए आप डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए 1 पर लोकल मैक्सिमम दे रहा है वैल्यू। तो अब हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका है लोकल मैक्सिमम, और इसी तरह से x इज इक्वल टू 10 पर हमारे पास, क्योंकि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो दिस वन इज़ लोकल मिनिमम, ठीक है। ये x वैल्यूज़ हैं, आप इसके बरक्स अपनी करस्पॉन्डिंग इसके f वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली अपने फंक्शन में ये वैल्यूज़ लगा दें, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, वो था x माइनस 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये देख लें दिस वन। तो इसमें ज़रा x इज इक्वल टू 1 लगाएं, x इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई 6 इज 0, तो आंसर आपका बना 1। तो 1 पर वैल्यू भी 1 ही आ रही है, और दिस इज़ द लोकल मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 10 लगा दें, तो दिस इज़ 1 माइनस 6, स्क्वायर रूट में x माइनस 1 था, तो ये 10 माइनस 1 आ जाएगा, 10 माइनस 1 इज़ 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ वो माइनस 18 बनेगा, 1 ऐड करें तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो ये मिनिमम पॉइंट है, लोकल मिनिमम, राइट। So this is how to find local extreme values using first derivative test, right? So आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So thank you very much.